पाठ 5 बहादुर बिट्टू। आइए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, शेर किसान से क्या लेने गया था? इसका उत्तर है शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। अगला प्रश्न, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? इसका उत्तर है शेर ने जब बिट्टू को किसान से बातें करके सुना कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है, यह सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग निकला। इसलिए उसने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। अगला प्रश्न, बैल की जान कैसे बच गई? इसका उत्तर है बिट्टू की समझदारी से बैल की जान बच गई। जब बिट्टू ने कहा कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तभी शेर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला और बैल बच गया। अगला प्रश्न, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। तो इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, बिट्टू घोड़े पर चढ़ गई थी। अगला, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। अगला, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो आप इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? एक राक्षसी से आज सामना हुआ। अगला, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगला, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो आपको इसे अपने शब्दों में कैसे लिखना है? शेर को देखते ही किसान घबरा गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा था, शेर की पूंछ से भेड़िए की पूंछ बंधी थी। जब शेर डर कर भागा होगा तो उसके साथ भेड़िया भी घसीटता हुआ गया होगा। अगला प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो बच्चों इसका उत्तर है शेर किसान के पास 2 बार गया था। अगला प्रश्न, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे शब्द दिए गए हैं औरत, शेर, बच्चा, घोड़ा, मछुआरा और राजा। जैसे कि मोर की मोरनी, वैसे ही आपको इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर है औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी। अगला प्रश्न, शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? तो बच्चों इसका आप देख सकते हैं, इसके आगे है शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो?
भेड़िए ने कहा, महाराज वह तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए भेड़िए को शेर भोला लगा। वह भूल गया था कि मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो बच्चों इसका उत्तर है, बित्तों की बातों से शेर बहुत घबरा गया था, इसलिए उसने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ के साथ बांध ली, जिससे कि भेड़िया उसे अकेले छोड़कर ना जाए। अगला प्रश्न, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है, शेर फिर कभी खेत पर नहीं गया होगा, क्योंकि वह बित्तों से बहुत डर गया था। अगला प्रश्न, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, बित्तों की हिम्मत से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कठिन समय पे कैसे समझदारी से काम लेना चाहिए, ये हमें बित्तों से सीखना चाहिए। उसने बल का नहीं, उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करा ऐसी कठिन परिस्थिति में। अगला प्रश्न, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगने नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो बच्चों इसका उत्तर है, सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ, काफी, फौरन। अगला प्रश्न, अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो, जैसे कि खानदान, जरूरत, ज्यादा, जिंदगी, ताजा। कुछ और उदाहरण भी आप खुद से लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? इसका उत्तर है, अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं शायद बैल को तुरंत पकड़कर वहां से भाग निकलती। अगला प्रश्न, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो बच्चों इसका उत्तर है, अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं शेर को बंदूक से मार देती। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। तो बच्चों आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं कौन से शब्द लिखे हैं। पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी। तो आपने यहाँ चित्र देखे हैं, इन चित्रों को पहचानो और उन्हीं के नीचे रिक्त स्थान पर उनके नाम लिखो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, शेर ने किसान से कहा,
अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो बच्चों, आपको अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की जगह को देखना है। वहाँ देखना है औरतें और लड़कियाँ क्या क्या काम करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। शेर और घोड़ा। अगला प्रश्न, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक तरफ शेर के बारे में और एक तरफ घोड़े के बारे में लिखना है, जैसे कि उसका खाना, घर, रंग और आदतें। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों यहाँ पर? शेर का खाना। तो शेर खाना क्या खाता है? मांस। और घोड़ा घास। बिल्कुल सही। अगला है घर। तो बच्चों, शेर का जो घर होता है वो होती है जंगल की गुफा। तो बच्चों, शेर का घर जंगल की गुफा होती है। और घोड़े का घर अस्तबल। क्या होता है? अस्तबल। ठीक है। अगला, रंग। शेर का रंग भूरा और सुनहरा होता है। घोड़े का रंग काला, सफ़ेद, भूरा या चितकबरा भी होता है। आदतें। शेर जानवरों को मार कर खाता है। घोड़ा सामान ढोना और सवारी कराना। ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब और दरांती। तो बच्चों, नीचे दिए गए खाने हैं जानवर, चीज़ें और नाम। जानवर के स्थान पे इन्हीं शब्दों में से जो जानवर आपको लगते हैं, जैसे कि क्या है बच्चों यहाँ पे जानवर? चूहा, शेर, खरगोश। और चीज़ें कौन सी हुई? पगड़ी, बोतल, केला। और नाम क्या हुए? बित्तो, किसान, राजू, रानू, नीना। इसी तरह कई और भी नाम हैं जो आप इसमें से खुद से ढूंढकर यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे बहादुर बित्तो पाठ के प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से प्रश्न और उत्तर का अभ्यास हो गया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपको मिलती हूँ अगले पाठ में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।